किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं है 23 से 24 नंबर लाने में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए आज जो हम वीवीआई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट से। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट से किससे रिलेटेड है? पोजीशन टेस्ट से। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट यानी कि वर्णमाला के क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो वर्णमाला देखिए एक शॉर्टकट मेथड हम अभी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे कि वर्णमाला हमें कैसे याद करना है। ठीक है, वर्णमाला कैसे याद करना है। वर्णमाला के क्रम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसे जानते हैं कि ए से लेके जेड तक तो देखिए ए से लेके जेड तक याद करने का ट्रिक हर एक बुक में आप लोग पढ़े होंगे। ई ज्योति रहता है। क्या रहता है? ई ज्योति। ई ज्योति यानी 5, 10, 15, 20 और 25। लेकिन हमको ये ट्रिक नहीं पढ़ना है, ये ट्रिक हमें नहीं पढ़ना है, नहीं रटना है। सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि अल्फाबेट कैसे हम याद करते हैं। तो इसके लिए ये ट्रिक आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इसको याद करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा रूल जो है याद करने में आसानी से समझ आ रहा है। तो देखिए इधर से जैसे हम चलेंगे तो इसे कहते हैं लेफ्ट। क्या कहते हैं? लेफ्ट। यानी इधर से जैसे हम चलेंगे लेफ्ट से, और इधर से जैसे चलेंगे यानी जेड से चलेंगे तो राइट से। कहां से चलेंगे? राइट से। जैसे हमसे पूछेगा लेफ्ट से प्रथम अक्षर क्या होगा, प्रथम अक्षर क्या होगा? लेफ्ट से यानी बाएं से। कहां से पूछ रहा है? बाएं से प्रथम अक्षर। ठीक है, बाएं से प्रथम अक्षर पूछ रहा है तो जानते हैं कि बाएं से ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगर हमको दाएं से पूछा जाए, दाएं से पूछा जाए, दाएं से प्रथम अक्षर क्या होगा? तो जेड होगा। क्या? जेड से हम चलेंगे। तो देखिए ए से चलेंगे तो हमको रुकना नहीं है। क्या करना है? रुकना नहीं है। ए से चलेंगे तो जेड पे आएंगे, फिर ए से चलेंगे जेड पे, रोटेट होते रहना। कैसे रोटेट? तो घड़ी की सुई क्या होता है? लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो हमको घड़ी के क्लॉकवाइज में चलना है। क्या चीज के बारे में चलना है? क्लॉकवाइज। और जैसे हम राइट से चलते हैं तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक के बारे में। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, क्लॉकवाइज जैसे हमसे पूछा जाएगा तो क्या हम बताएंगे? लेफ्ट से चलना है। कहां से चल रहे हैं? लेफ्ट से। और जैसे एंटी क्लॉक चलेंगे तो यानी राइट से हम चलेंगे। तो राइट और लेफ्ट पे ध्यान देना है। कहां ध्यान देना है? लेफ्ट और राइट पे। तो लेफ्ट से हम जान रहे हैं कि लेफ्ट से यानी जो इधर से जैसे हम चलेंगे तो लेफ्ट से, और इधर से जैसे चलेंगे तो राइट से। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ए से जैसे हम चल रहे हैं तो किधर से चल रहे हैं? लेफ्ट से या राइट से? तो हम क्या बताएंगे? लेफ्ट से चल रहे हैं। और जैसे हम इधर से चलेंगे यानी जेड से चलेंगे तो राइट से चलेंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेफ्ट के लिए कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट के लिए क्या होता है? ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज। और जैसे हमसे पूछा जाएगा राइट से, कहां से? राइट से, तो जेड से ए। क्या करना है? जेड से ए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हैं आप? लेफ्ट यानी लेफ्ट से चलेंगे तो ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेंगे। देखना है घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे। तो लेफ्ट से जैसे चलेंगे ऐसे। और जैसे हम राइट से चलेंगे यानी जेड से हम चल रहे हैं ए की ओर, जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। जेड से ए चलेंगे तो एंटी हो जाएगा, और ए से जेड चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी जेड से चलेंगे तो राइट साइड से चल रहे हैं, और ए से चलेंगे तो लेफ्ट साइड से। यहां तक समझने में आप लोग को थोड़ा सा भी समस्या नहीं उत्पन्न हुआ होगा। तो चलिए हम आगे इसी पे ट्रिक बताते हैं कि ABCD याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा वीडियो को देखिए, आगे हम बताएंगे इससे रिलेटेड ट्रिक। तो पहले देख लीजिए, अगर हमको लेफ्ट से पूछ रहा है तो ए से चलेंगे, राइट से पूछ रहा है तो जेड से चलेंगे। लेकिन अगर हमें किसी लेटर के पास
किसी लेटर के पास से पूछ रहा है कि जैसे हमको एच का पूछेगा लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा। तो देखिए हम एच के पास जाके खड़ा हो जाएंगे, समझ रहे हैं, जाके खड़ा हो जाएंगे और जो मेरा लेफ्ट होगा ना, जो मेरा लेफ्ट होगा वही इस लेटर का यानी एच का लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वही इस लेटर का राइट होगा। तो जैसे एच का लेफ्ट पूछा जाएगा तो जी हो जाएगा, लेफ्ट हो गया, क्या हो गया लेफ्ट, और एच का राइट जैसे पूछा जाएगा तो आई हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो थोड़ा देख लेते हैं वीडियो का क्वालिटी क्या आ रहा है। 1 मिनट सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम, अब ठीक। तो चलिए जैसे हमको पूछा जाएगा कि राइट यानी एच का राइट, एच का राइट, तो एच का राइट क्या हो जाएगा आई, और एच का लेफ्ट क्या हो जाएगा यानी जी हो जाएगा। तो किसी भी लेटर जैसे जे का लेफ्ट राइट पूछ देगा, जे का लेफ्ट राइट पूछेगा तो जे का लेफ्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट क्या हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा। तो जे के लेफ्ट में क्या है आई है तो आई लिख देंगे, जे के राइट में क्या है के है तो के लिख देंगे। यानी राइट जो मेरा राइट है वही इस लेटर का राइट है, जो इस लेटर का लेफ्ट है वही मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो हम किसी भी लेटर के पास जाके खड़ा हो जाएंगे, वो लेफ्ट मेरा इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए जे का लेफ्ट कौन सा लेटर होगा, जे का जस्ट लेफ्ट कौन सा लेटर होगा, तो तुरंत कहेंगे जे का जस्ट लेफ्ट में आई हो जाएगा, जे का जस्ट राइट में के हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछेगा वर्णमाला क्रम में बाएं से पांचवा लेटर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे वर्णमाला क्रम में बाएं से पांचवा लेटर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अगर दाएं से पांचवा लेटर पूछेगा तो दाएं से काउंट कर लेना 1 2 3 4 5, यानी पांचवा लेटर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। और जैसे हमसे बीच में पूछा जाएगा कि जे का, के का, एल का, एम का, एन का, ओ का, पी का, किसी भी लेटर का पूछ रहा है कि लेफ्ट क्या होगा राइट क्या हो जाना, तो उस पे जाके लेटर के पास जाके खड़ा हो जाना। मेरा जो लेफ्ट होगा वही लेटर का लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वही लेटर का राइट होगा। तो यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है, तो हमको याद करना है कि अल्फाबेट, क्या याद करना है अल्फाबेट। अल्फाबेट याद करना है कि अल्फाबेट हमें याद कैसे होगा, यानी ए से लेके जेड तक कैसे होगा। तो देखिए हर किताब में ट्रिक रहता है, ई ज्योति ट्रिक रहता है। राइट से याद करने के लिए क्या बोला जाएगा, ए जेड याद कीजिए, बी वाई याद कीजिए, सी एक्स याद कीजिए, डी डब्ल्यू याद कीजिए। लेकिन ये सब हम क्यों याद करेंगे, याद क्यों करना है, हमको याद नहीं करना है, ये ट्रिक से समझना है। क्या करना है, ट्रिक से समझना है। जब हम समझ लेंगे तो याद करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि हम याद करते हैं इसको। तो रटने का कोई जरूरी नहीं है। मेरे क्लास में अब बने रहिए, देखिए कैसे याद होगा। तो चलिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। देखिए ए से लेके ई तक तो सब आदमी को याद होगा, कंफर्म। ए से लेके ई तक तो याद होगा। अब देखिए ए से ई तक याद होगा। जैसे हमसे पूछेगा कि एफ लेफ्ट से कितने पे है, तो एफ को सीधे यहाँ से हल्का फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड किया, ठीक है, यहाँ से फोल्ड किया तो ये किस तरह का लग रहा है, यानी 6 के तरह लग रहा है। ये एफ हो जाएगा 6 पे, ठीक है, एफ कितने पे हो जाएगा 6 पे। अब जी पे चलेंगे तो जी ऐसे होता है ना, इसको यहाँ लगा दीजिए और इसको यहाँ से मिटा दीजिए, यानी जी किस पे हो जाएगा, जी हो जाएगा 7 पे, तो जी 7 पे। अब चलिए एच, एच ऐसे होता है ना, इसको यहाँ से फोल्ड कर दीजिए यहाँ से, तो 8 की तरह लग रहा है, तो ये एच हो जाएगा 8 पे। आई छोटी वाला कैपिटल स्मॉल आई कैसा होता है, ऐसा होता है, तो आई किस तरह लग रहा है, 9 की तरह लग रहा है ना, 9 की तरह, तो आई मेरा हो जाएगा 9। अब देखिए जे का ट्रिक बड़ी गौर से देखिएगा। देखिए जे कैसे हम बनाते हैं, जे यहाँ ऐसे करके लगाइए, ठीक है, ये जो लाइन है ऊपर वाला इसको यहाँ ले आइए, यहाँ से मिटा दीजिए इसको और यहाँ से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब देखिए आपका जे कितने पे हो जाएगा, 10 पे हो गया, जे 10 पे। अब के देखिए, के ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब सोचिए कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, कहीं घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, अगर आपको टेढ़ा डंडा मिल जाता है
तो आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो सीधा करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको सीधा कर देते हैं। तो यानी ये जो टेढ़ा वाला भाग है ना, ये तो सीधा है, ये टेढ़ा वाला भी सीधा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 11 पे। के कितने पे हो जाएगा 11, के 11 पे हो जाएगा तो एल कितने पे हो जाएगा 12 पर। और देखिए एम पर पहुंच गए, यानी जे हो गया 10 पे, के हो गया 11 पे, एल हो गया 12 पे, अब एम पे पहुंच। तो देखिए वर्णमाला क्रम में हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश, क्या प्रथम अर्धांश, वर्णमाला के प्रथम अर्धांश 13 होता है, प्रथम अर्धांश 13, यानी फर्स्ट हाफ, क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ मेरा 13 होता है और सेकेंड हाफ एन होता है। क्या होता है, एन। सेकेंड हाफ मेरा क्या होता है, एन, यानी 14वां लेटर हो जाएगा सेकेंड हाफ और 13वां लेटर हो जाएगा फर्स्ट हाफ। तो यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 13 और 14 तो याद हो गया होगा। फर्स्ट हाफ पूछेगा तो ए से लेके एम तक, सेकेंड हाफ पूछेगा एन से लेके जेड तक, तो एम 13 पे होगा और एन 14 पे होगा। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए ओ आते हैं तो एन तक तो याद हो गया, एन होता है 14 पे, ओ होता है 15 पे, यहां तक तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। एन तक हो गया, ओ 15 हो गया। अब चलिए ओ तक तो हो गया, अब कहेंगे ओ के बाद पी होता है, पी कैसे याद रखेंगे, तो पी के लिए एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा ट्रिक देखिए। पी का क्या होता है, पी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इसको उलट दीजिए, उलटिएगा तो ऐसे हो जाएगा, उल्टेंगे तो ऐसे होगा ना। इसमें एक लाइन इधर से लगाइए, यानी पी हो जाएगा 16 पे। क्या समझने में किसी भी प्रकार की समस्या, पी हो गया 16 पे। अब आते हैं क्यू, क्यू ऐसे लिखते हैं, इसको यहाँ से फोल्ड कीजिए और यहाँ एक लिख दीजिए और इसको मिटा दीजिए ऊपर से, यानी क्यू आपको हो जाएगा 17 पे। बस यहाँ लगाना है और ऊपर वाला मिटा देना है, तो क्यू मेरा हो जाएगा 17 पे। ठीक है, क्यू आर, आर ऐसे होता है ऐसे। अब इसको यहाँ से फोल्ड कीजिए, एक लाइन इधर से दीजिए, यानी आर हो गया 18 में। अब देखिए एस पे आते हैं, एस ऐसे होता है, यहाँ से मिलाइए इसको और एक डिजिट इधर से लाइन दे दीजिए, हो गया इधर से एस हो गया 9 हो गया एस। ये एस कितने पे हो गया 19 पे, एस कितने पे हो गया 19 पे। अब देखिए टी, टी तो जानते ही T20, T20 यानी टी तो 20 पे होता है। यू पे आते हैं, यू 21 पे, भी 22 पे, यू 21 पे और भी 22 पे। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। देखिए मेन होता है क्या, आपको एफ से लेके और टी तक, एफ से लेके टी तक याद कर लेना है, एफ से लेके टी तक, और उधर 5 लेटर याद कर लेना है और इधर यू के बाद याद कर लेना है। 2 2 4 2 6 लेटर इधर याद कर लेना। 6 में सोचिए आपको बीच में मात्र 2 ही लेटर याद करना पड़ेगा। कौन कौन, तो यू होता है 21 पे और भी होता है 22 पे। अब आते हैं डब्लू पे, तो डब्लू के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाते हैं हम लोगों को। तो चलिए डब्लू के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए वीडियो को क्या कीजिए आप धीरे धीरे स्लो मोशन में देखिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आज बहुत फास्ट में, तो स्लो मोशन में आपको देखना है वीडियो को। तो स्लो में देखना है तो आप पता चल जाएगा कि क्यू कैसे हम बनाते हैं, क्यू कैसे बनाए। ऐसे यहाँ से लगा, एक यहाँ से लाइन दिए, यानी क्यू हो गया 17। तो आर कैसे, आर ऐसे बनाए, यहाँ से किए, यहाँ एक लाइन दिए, आर हो गया 18 पे। ठीक है, एस ऐसे किए, यहाँ से लाइन, एक लाइन यहाँ 19 पे, एस 19 पे। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत आपको नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमको पूछा जाएगा कि आप बताइए डब्लू, डब्लू हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 13 होता है एम, एम होता है 13 पे, यानी फर्स्ट हाफ होता है 13 पे। अब देखिए ये जब डब्लू उलट जाता है ना, तो ये पहले बोलता था कि मेरे पास 13 बीघा जमीन है। कितने बीघा, 13 बीघा जमीन है। और ये दारू इतना न पी लिया कि उलट गया। उलटने के बाद बोलता है कि मेरे पास 23 कट्ठा जमीन है। कितना कट्ठा, 23 कट्ठा जमीन है। उलट गया, मतलब बोलना चाहिए ज्यादा, लेकिन अब घटा दिया। क्या किया, घटा दिया, यानी बीघा से आ गया कितना पे, कट्ठा पे, यानी बोल रहा है 23 कट्ठा जमीन है। 23 कट्ठा यानी 13 बीघा को 23 कट्ठा में बदल। तो डब्लू से याद रखना है 23 कट्ठा, डब्लू से 23 कट्ठा, और एम से तो जानते हैं 13 कट्ठा याद ही रखिए या 13 बीघा याद रखिए। ठीक है,
तो हो गया, यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डब्लू हो गया। अब एक्स, डब्लू तक तो याद रख लिए कि डब्लू 23 पे होता तो एक्स 24 पे होगा, एक्स 24 पे होता, वाई जेड तो याद ही होगा, वाई होगा कितने पे 25 पे और जेड होगा 26 पे। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई सर्दी खांसी? चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में हमसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चनमा क्या है। क्वेश्चनमा से हम पूछेंगे कि बाबू तुम क्या पूछेगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला, क्या पूछेगा? वर्णमाला के क्रम में, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में बाएं से पांचवा लेटर। आप कहिएगा बाएं से पांचवा लेटर तो तुरंत हम बोल देंगे ई होगा, लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछेगा, थोड़ा एक टर्म और लगा दे। कहेगा बाएं से पांचवा के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा। अब कह रहा है कि वर्णमाला क्रम में बाएं से पांचवा के बाएं दूसरा अक्षर। तो देखिए यहां से पांचवा पूछ रहा, ई पे पहुंच गए। अब बोल रहा है कि ए के बाएं दूसरा, तो बाएं क्या बोले, जिस लेटर के पास पूछा जाएगा उस लेटर के पास पहुंच जाना। अब इसका बाएं इधर और इसका बाएं इधर, इसका दाएं इधर, यानी बाएं इधर और दाएं इधर। तो ई के पास पहुंच गए पांचवा, बाएं इधर चलते हैं तो बाएं में दूसरा 1 और 2, यानी मेरा आंसर हो जाएगा लेफ्ट से क्या, सी नंबर। सी हो रहा है आंसर 5, और 5 के बाद दूसरा पूछ रहा है तो 1 और 2 आ गया सी, यानी 5 पे। अब देखिए करना क्या है, याद रखना है सेम रहने पर माइनस करना है, सेम रहने पर माइनस, और डिफरेंट रहने पर क्या करना है, प्लस। ठीक है, सेम रहने पर माइनस और डिफरेंट रहने पर प्लस। अब देखिए यहाँ बाएं है, यहाँ भी बाएं है, तो दोनों क्या है, सेम है, सेम है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, लिखना फ्रॉम लेफ्ट पांचवा और टू राइट कितना, दूसरा। और सेम है, ये टू लेफ्ट है, सॉरी टू लेफ्ट दूसरा, सेम है ना, लेफ्ट और लेफ्ट, बाएं बाएं। अब बाएं बाएं पूछ रहा, सेम है तो सेम के लिए माइनस का यूज करना है, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ ऊपर में जो रहेगा ना उसी से बता देना है कि बाएं से पूछा है तो बाएं से तीसरा सी हो जाएगा, सी होगा, सी मेरा आंसर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार किसी भी प्रकार के तो बताइए। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए यहां आप नहीं समझे होंगे, कह रहा फ्रॉम लेफ्ट, यानी कहिएगा अगर हमको नीचे में राइट आ जाए तो राइट से काउंट करना नहीं। देखिए अगर आप जिस स्टेशन पे, मतलब आपको अगर प्रस्थान करना है, मान के चलिए हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली से मुंबई के लिए टिकट कटाइएगा तो ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन पे आइएगा कि मुंबई स्टेशन पे जाइएगा, ये बताइए। तो कहिएगा कि ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन पे, क्यों, तो दिल्ली से टिकट है। तो वही यहाँ टिकट का मतलब समझ लीजिए कि ये बाएं का टिकट है, यानी बाएं से। इससे मतलब नहीं रखना है कि ये यहाँ लेफ्ट पूछ रहा है या राइट पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ देखना है कि ऊपर में क्या होता है। अगर ऊपर में राइट होगा तो हमको राइट से चलना है, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से चलना है। तो ओनली फॉर आप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, डिसलाइक करके चल जाइएगा। अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच बहुत जल्द लाएंगे। वो भी आपको हम नहीं कहेंगे कि बाबू आप राइट से याद कीजिए, ओनली फॉर आप लेफ्ट से याद कीजिएगा। कहां से याद कीजिएगा, लेफ्ट से याद कीजिएगा, राइट से आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा ना कि ए और जेड आपको याद करना है तभी अल्फाबेट आपको बनेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको याद नहीं करना है अल्फाबेट। क्यों नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट से जितना हम ट्रिक बताए उसको एक बार बारीकी से आप देख लीजिए। अगर नहीं बनता है तब आप बोलिएगा कि जो नहीं बना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक आप लेफ्ट से ओनली फॉर ई तक तो याद ही होगा, और एफ से लेके यानी
जेड तक जो हम ट्रिक बताए वो ट्रिक को आप अच्छे से